हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि कॉस्ट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो में मैं कॉस्ट चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स है मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट है उसका फॉर्मूला डिराइव करना है, जो हम ऑलरेडी इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुका है। जैसे कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या था? टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। तो इससे हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, विच इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, टीसी माइनस टीएफसी। उसके बाद एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कॉस्ट का दो तरीका है निकालने का। एक है टीसी बाई क्यू और दूसरा है एएफसी प्लस एवीसी। ये दो फॉर्मूला है एसी को निकालने का। अभी हम देख सकते हैं कि एसी का जो पहला तरीका है निकालने का वो क्या है? टीसी बाई क्यू। तो यहां से हमको टीसी का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, वो क्या होगा? एसी इंटू क्यू। ये एक और फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से हम एएफसी भी निकाल सकते हैं। एएफसी क्या होगा? एएफसी इज इक्वल टू एसी माइनस एवीसी, एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एसी माइनस एएफसी। अभी हमने इसके पहले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि एएफसी हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि क्या है? टीएफसी बाई क्यू। क्योंकि एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, इट इज पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट। पर आउटपुट में फिक्स कॉस्ट कितना है, सो टीएफसी बाई क्यू। तो यहां से टीएफसी का एक और फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, जो कि क्या होगा? एएफसी इंटू क्यू। तो ये हमको टीएफसी का एक और फॉर्मूला मिल गया। उसी तरह एवीसी का एक और फॉर्मूला क्या था? यह है टीवीसी बाई क्यू। इसी तरह हम टीवीसी को एक और फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, एवीसी इंटू क्यू। सो ये हो गया एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला। और एंड में क्या बच गया? एंड में बच गया मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। ये है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। अभी हमको पता है कि टीसी का मतलब क्या है। ये जो ऊपर का पोर्शन है टीसी, टीसी हमने देखा है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। और टीएफसी कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहता है। दैट मीन्स चेंज इन टीसी का मतलब क्या होगा? चेंज इन टीसी का मतलब होगा चेंज इन टीवीसी। तो ये जो एमसी का ये जो फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टी वीसी बाई चेंज इन क्यू। चेंज इन क्यू। और सम ऑफ एमसी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने डिराइव किया यहाँ पे। क्योंकि एमसी को हम कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन टीवीसी बाई चेंज इन क्यू। सो सम ऑफ एमसी विल बिकम टीवीसी। बट हमको यहाँ पे याद रखना है एमसी इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन टीसी बाई चेंज इन क्यू। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सम ऑफ एमसी इज इक्वल टू टी सी। सम ऑफ एमसी कैन नेवर बी इक्वल टू टीसी, क्योंकि टीसी जो है ये
TFC भी इसमें है और TVC भी इसमें है, और MC TFC को इंक्लूड नहीं करता है। MC इज चेंज इन TC, इसीलिए MC कैन नेवर बी इक्वल टू TC, बट MC सम ऑफ MC इज इक्वल टू TVC। सम ऑफ MC इज इक्वल टू TVC, बट सम ऑफ MC इज नॉट इक्वल टू TC। तो ये बात हमको याद रखना है। और 2 पॉइंट्स है जिसको याद रखने का बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है कि 1 यूनिट पे, एट 1 यूनिट ऑफ Q, एट 1 यूनिट ऑफ Q, MC इज इक्वल टू TVC इक्वल टू AVC। ये हमको हमेशा याद रखना है। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे MC इज ऑलवेज इक्वल टू TVC एंड इज इक्वल टू AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा हमको क्या याद रखना है कि 0 आउटपुट पे Q जब 0 होगा तो उसमें अगर फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव है, फिक्स कॉस्ट अगर 5 है, तो टोटल कॉस्ट भी 5 होगा 0 आउटपुट पे। क्यों? क्योंकि 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होता है लेकिन फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर 0 आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट 5 है तो टोटल कॉस्ट भी 5 है। ये हम जो टेबल मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें भी है। तो ये हो गया फॉर्मूला डिराइवेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉस्ट। ये सब अच्छे से याद कर लेना है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो ये पहला एग्जांपल है न्यूमेरिकल्स का। यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कॉस्ट शेड्यूल ऑफ ए फर्म। व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट शेड्यूल ऑफ द फर्म, और उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है TVC, AFC, AVC, ATC एंड MC। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 आउटपुट पे टोटल कॉस्ट कितना है, 10 है। तो मैं अभी बता चुका हूं कि 0 आउटपुट पे TC और FC फिक्स कॉस्ट दोनों सेम होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे 0 आउटपुट पे अगर TC 10 है तो फिक्स कॉस्ट भी 10 होगा, क्योंकि 0 आउटपुट में TVC 0 होता है। 10 प्लस 0 तभी ये 10 हुआ ना। फिक्स कॉस्ट इज 10, तो 0 में TVC 0 होगा और फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 10। और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, ये भी हम जानते हैं। तो इसीलिए यूनिट चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज 10। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा। अभी हमको TVC निकालना है। TVC कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे हम देख चुके हैं TVC इज TC माइनस TFC। तो यहाँ पे माइनस करते जाना है TFC को TC से। तो ये हो गया 20, उसके बाद ये हो गया 35, उसके बाद 45, उसके बाद ये हो गया 60, 80 एंड 110। उसके बाद हमको AFC कैलकुलेट करना है। AFC का फॉर्मूला क्या है, AFC इज TFC बाई Q। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, TFC बाई Q। दैट मीन्स 10/0। तो ये 10/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। उसके बाद 10/1 इज 10, 10/2 is 5, 10/3 is 3.33, उसके बाद 10/4 2.5, 10/5 is 2 and 10/6 is 1.67। इसके बाद हमको AVC निकालना है। AVC is TVC by Q, TVC by Q। तो 0/0
0. Then 20 by 1 is 20. 35 by 2 is 17.5. 45 by 3 is 15. 60 by 4 is also 15. 80 by 5 is 16. And 110 by 6 is 18.33. 18.33. इसके बाद ATC निकालना है। ATC हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम AFC और ABC को ऐड कर दें, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, TC by Q। TC by Q ज़्यादा इजी रहेगा, इसीलिए TC by U करते हैं। तो पहले 10 by 0 इज अगेन कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी। उसके बाद 30 by 1, 30 by 1 is 30. 45 by 2 is 22.5. 55 by 3 is 18.33. Then 70 by 4 is 17.5. 90 by 5 is 18. And 120 by 6 is 20. लास्ट में बच गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो पहला ब्लैंक है, उसके बाद ये 10 से 30 हो गया और ये 0 से 1 हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया 20, यहाँ पे चेंज हो गया 1। 20 by 1 इज 20। उसी तरह बाकी हम निकालेंगे, यहाँ पे होगा 15, 10, अगेन 15, 20 एंड 30। ये हमने कैसे निकाला, इट इज चेंज इन TC बाई चेंज इन Q। सपोज एट फोर्थ यूनिट, यहाँ पे 55 से 70 हो गया, फोर्थ यूनिट पे 55 से 70 हो गया, कितना चेंज हुआ 15। यहाँ पे 3 से 4 हो गया, कितना चेंज हुआ 1। 15 बाई 1 इज 15। तो ऐसे करके यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को निकाला। तो ये ऐसे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the following table shows the total cost schedule of a firm. It is also given that average fixed cost at 4 unit is 5. Find out TBC, TFC, AFC, ABC, SAC and MC. SAC का मतलब है एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमको TFC निकालना है। कैसे निकालेंगे TFC? तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है दैट AFC एट 4 यूनिट, 4 यूनिट पे AFC कितना है 5 है 4 यूनिट पे। तो हम यहाँ पे TFC कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देख चुके हैं दैट TFC एक निकालने का एक और फॉर्मूला है AFC इंटू Q, AFC इंटू Q। तो यहाँ पे हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, AFC इंटू Q, तो हमको TFC मिल जाएगा, कितना मिलेगा 20। और ये सेम रहता है, फिक्स रहता है, तो ये बाकी यूनिट्स पे भी कितना होगा 20। उसके बाद TBC निकालना है, सेम काम करेंगे, माइनस कर देंगे TC माइनस TFC, तो कितना निकलेगा 30, 45, 55, 75, 110 एंड 165। और AFC कैसे निकालेंगे, TFC बाई Q, TFC बाई Q 20 बाई 1 20। इसके बाद 20 by 2 is 10, 20 by 3 is 6.67। इसके बाद 20 by 5 is 5, ये ऑलरेडी पता था हमको। 20 by 4 सॉरी 20 by 4 is 5, then 20 by 5 is 4 and 20 by 6 is 3.33। ABC TBC by Q, तो पहले कितना होगा 30, 30 by 1 is 30, 22.5, 18.33, 18.75, 22 और उसके बाद 27.5।
उसके बाद हम एसी निकालना है, एसएसी मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एसी, एसएसी, एटीसी ये सब सेम है। ये टीसी बाई क्यू करके निकाल सकते हैं या फिर एएफसी और एबीसी को प्लस कर सकते हैं। तो सबसे इजी रहेगा टीसी बाई क्यू, जैसे कि 50/1 इज 50, इसके बाद 32.5, उसके बाद 25, 23.75, 26 और फिर 30.83। और एमसी इज चेंज इन टीसी। अगर हम एज्यूम करें कि 0 यूनिट पे टीसी 50 है, तो यहां पे हम एमसी पहला यूनिट पे ब्लैंक रहेगा, दूसरा यूनिट पे कितना होगा, 50 से 65 हो गया, कितना चेंज हुआ, 15, उसके बाद 10, 20, उसके बाद 35 और लास्ट में 55। एमसी इज चेंज इन टीसी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट एमसी। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, एबीसी दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको एबीसी से टीबीसी निकालना है। एबीसी से टीबीसी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है दैट टीबीसी इज एबीसी इंटू क्यू। तो यहाँ पे एबीसी से टीबीसी निकालना है, तो ये कितना होगा, 60 इंटू 1 इज 60, 40 इंटू 2 इज 80, उसके बाद 90, 105, 140 और 210। और अभी हमको एमसी निकालना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुका है कि एमसी को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, एमसी को हम चेंज इन टीबीसी बाई चेंज इन क्यू करके भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे निकालना है हमको, चेंज इन टीबीसी बाई चेंज इन क्यू। तो पहला ब्लैंक होगा, सेकेंड यूनिट पे पहला ब्लैंक क्यों होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट पे टीबीसी 60 है, तो इसका पहले टीबीसी कितना है हमको नहीं मालूम, तो चेंज हम नहीं बता सकते, इसलिए ब्लैंक होगा। 2 यूनिट पे 40, 60 से 40 हो गया, कितना चेंज हुआ, 20, 30 से 26.25, सॉरी हमको टीबीसी का देखना है। 60 से 80 हो गया, कितना चेंज हुआ, 60 से 80 हो गया, पहला चेंज है 20, फिर 80 से 90 हो गया, कितना चेंज हुआ, 10, 90 से 105 changes 15, then changes 35 and then it is 70। तो पहले हमको क्या करना है, पहले टीबीसी को निकालना है एबीसी इंटू क्यू करके, उसके बाद चेंज इन टीबीसी बाई चेंज इन क्यू इज एमसी। क्योंकि एमसी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक है चेंज इन टीसी बाई चेंज इन क्यू और दूसरा है चेंज इन टीबीसी बाई चेंज इन क्यू, ये हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या है, द फिक्स कॉस्ट ऑफ ए फार्म इज 60, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन, कैलकुलेट एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 60 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 और ये फिक्स होता है, तो 60 60 60 60। एमसी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 30 26 28 34। अभी मार्जिनल कॉस्ट से हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। जैसे यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाला था, यहाँ पे ऑपोजिट करना है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। ये हम कैसे करेंगे, ये भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि सम ऑफ एमसी इज टीबीसी, सम ऑफ एमसी इज टीबीसी। एमसी को हम ऐड करते जाएंगे, तो ये 60 60 का 60, उसके बाद कितना होगा, 60 नहीं सॉरी, एमसी कितना है, 30 है, 30 और फिर 30 प्लस 26 कितना होगा, 56, 56 प्लस 28 कितना होगा, 84, 84 प्लस 32 कितना होगा, 116। तो मैं फिर से एक बार दिखाता हूं कैसे किया।
TVC is sum of MC, sum of MC, मार्जिनल कॉस्ट। ये हम यहाँ पे देख चुके, यहाँ पे हम देख चुके। तो हमको MC को ऐड करते जाना है। तो पहले 30 है, 30 होगा, 30 प्लस 26 56, 56 प्लस 28 कितना होगा 84, और 84 प्लस 32 116। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 30 से 56 हो गया, कितना चेंज हुआ 26, तो क्रॉस चेक। 56 से 84 हो गया, कितना चेंज हुआ 28, तो ये हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हमको TC निकालना है। TC इज सम ऑफ TFC एंड TVC। तो 60 प्लस 30 इट इज 90, देन 116, उसके बाद 144, और उसके बाद 176। फिर हमको ATC निकालना है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, SAC, ये तीनों एक ही चीज है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, TC बाई Q, TC बाई Q करेंगे। 90 बाई 1 90, 116 बाई 2 58, 144 बाई 3 48, और 176 बाई 4 इज 44। तो ऐसे करके हमने ATC को निकाला। उसके बाद ABC, ये भी इजी है। ABC इज TVC बाई Q, 30 बाई 1 इज 30, 56 बाई 2 28, 84 बाई 3 इज अगेन 28, एंड 116 बाई 4 इज 29। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए फार्म इज प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स, मतलब Q कितना है, Q 20 है, Q इज 20। एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट ATC एंड AV इज 40 एंड 37 रेस्पेक्टिवली। ATC कितना है, ATC 40 है, और ABC कितना है 37। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है TFC। तो TFC कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, TFC का फॉर्मूला देखना है। TFC का दो फॉर्मूला है, एक है TC माइनस TBC, दूसरा है AFC इंटू Q। तो यहाँ पे हम पहला जो फॉर्मूला है वो लेंगे, TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC। अभी ना तो हमारे पास TC है और ना हमारे पास TBC है, हमको दोनों निकालना पड़ेगा। दोनों कैसे निकालेंगे, TC को कैसे निकालेंगे, TC इज इक्वल टू ATC इंटू Q। ये हम देख चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं कि TC को हम कैसे निकाल सकते हैं, AC इंटू Q करके। AC और ATC सेम है, तो ये करके हम TC निकालेंगे। दैट मीन्स कितना होगा, TC इज इक्वल टू ATC इंटू Q। दैट मीन्स 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 कितना हो रहा है 800। तो हमको TC मिल गया है 800 है। अभी TVC निकालना है। तो TVC कैसे निकालेंगे, TVC का फॉर्मूला क्या है, ये हम फॉर्मूला में देखेंगे। TVC का एक और फॉर्मूला क्या है, AVC इंटू Q, और ABC हमारे पास है, ABC हमारे पास है 37 है, तो हम ABC इंटू Q करेंगे, AVC इंटू Q। दैट मीन्स 37 इंटू 20, तो कितना होगा 37 इंटू 20 740। तो TVC कितना है 740। तो अल्टीमेटली TFC कितना है, TFC इज 800 माइनस 740 इट इज 60। तो ऐसे हमको डिराइव करना है। और ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ये यहाँ पे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमको जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द TFC इज 200, TFC 200 है।
दैट मीन्स 1 यूनिट पे ये 200 है, 2 यूनिट पे भी 200 है, 3 यूनिट पे भी 200 है और 4th यूनिट पे भी 200 है। अभी हमको देखना है कैसे फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 यूनिट पे क्या दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है, एबीसी इज 100, तो एबीसी इंटू क्यू करके हम टीबीसी निकाल सकते हैं। एबीसी इंटू क्यू, ये टीएफसी है, टीएफसी इज 200। अभी हम टीबीसी जरूरत है, टीबीसी भी निकालेंगे, टीबीसी बिना टीबीसी निकाले नहीं होगा। तो टीबीसी अभी कितना हो रहा है, 1 यूनिट पे 100 इंटू 1 इज 100। तो टीसी भी, टीएफसी भी है और टीबीसी भी है, दोनों को ऐड करके हम टीसी निकालेंगे। ये कितना हो रहा है, 300 बाई 1 इज 300। एसी का फॉर्मूला क्या है, टीसी बाई क्यू, 300 बाई 1। और एमसी भी यहाँ पे, एमसी कितना होगा, यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हैं, या फिर हम 100 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक नोट हमने पढ़ा था कि 1 यूनिट पे एमसी इज इक्वल टू टीबीसी इक्वल टू एबीसी। 1 यूनिट पे एमसी, टीबीसी और एबीसी सेम होता है। तो यहाँ पे हम 100 भी लिख सकते हैं, एमसी इज 100, टीबीसी इज 100, एबीसी इज ऑल्सो 100, तीनों सेम होता है 1 यूनिट पे। ये इंफॉर्मेशन है, नोट है। अभी सेकंड वाला देखना है। सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टीसी इज 460, टीसी इज 460 एंड टीएफसी इज 200। तो टीबीसी कितना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, टीबीसी कितना निकलेगा, 260। और टीबीसी बाई क्यू, दैट मीन्स 260 बाई 2 करके हम एबीसी निकालेंगे, जो कि कितना होगा, 130। और टीसी बाई क्यू 460 बाई 2 करके हमको एसी मिलेगा। 460 बाई 2 कितना होगा, 230। और 300 से 460 हो गया, कितना चेंज हुआ, 160। अभी 3 में देखना है। 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एसी इज 250। तो एसी इंटू क्यू कर देंगे, हमको टीसी मिल जाएगा। 250 इंटू 2 कितना होगा, 750। तो 750 माइनस 200 कर देंगे, ये टीबीसी मिल जाएगा। 750 माइनस 200 कितना होगा, 550। और 550 बाई क्यू कर देंगे, हमको एबीसी मिल जाएगा। एबीसी टीबीसी बाई क्यू 550 बाई 3 करेंगे, कितना होगा, 183.33। 183.33। और यहाँ पे टीसी 460 से 750 हो गया, तो कितना टीबीसी में कितना चेंज है, 190। और अभी लास्ट में क्या दिया हुआ है, एमसी दिया हुआ है, एमसी 230। तो हम यहाँ पे 750 और 230 को प्लस कर देंगे, कितना निकलेगा, 980। 750 से 980 हो गया, तब जाके यहाँ पे एमसी 230 है। चेंज, एमसी क्या है, चेंज इन टीसी। तो 750 से जब 980 होगा तब यहाँ पे 230 चेंज आएगा। 980 से अभी 200 माइनस करना है, हमको टीबीसी मिल जाएगा। ये कितना होगा, 780। 780 बाई 4, दैट मीन्स टीबीसी बाई क्यू करके हमको एबीसी मिलेगा, जो कि होगा 245। और 980 बाई 4 टीसी बाई क्यू करके हमको एसी मिलेगा, जो कि कितना हो रहा है, 245। तो ऐसे करके हमको इसको फिलअप करना है। सो ये हो गया न्यूमेरिकल्स। एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी में से कोई एक तरीके का न्यूमेरिकल्स आएगा। तो ये सब, ये जो फॉर्मूला है, ये अगर अच्छे से याद है और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कॉस्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर सकते हैं। कॉस्ट चैप्टर से हमेशा न्यूमेरिकल्स आता है, कभी 6 मार्क का आता है, कभी 4 मार्क का आता है, लेकिन एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल्स कॉस्ट चैप्टर से हमेशा एग्जाम में रहता है। तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ईजी भी है। तो अच्छे से ये वीडियो देखना है, पूरा देखना है और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना है। इसी तरीके का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, बुक से या किताब से, इस बुक से सॉल्व करने से हो जाएगा। इसी तरीके का कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।